अब देखिए एफआईएस के डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एफआईएस ने आज के ट्रेडिंग सेशन में 3,362 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। ठीक है, मतलब आज के दिन भी इन लोगों ने सेल का बटन दबाया हुआ है। दूसरी तरफ डीआईएस ने 2,716 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। तो नेट नेट अगर हम देखें तो यहाँ जो बिक वाली है वो थोड़ी हावी है मार्केट में। ठीक है, और ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास की नेट नेट हमें सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, पहली चीज। अब एक खबर है, ट्रंप भाई साहब जो है उन्होंने 20 बिलियन डॉलर्स का एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक नया जो घोषणा है वो घोषणा कर दी है भाई। और किसके लिए किया है? यूएस डाटा सेंटर्स के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो मार्केट में, वहां के मार्केट में देखने को मिली हुई है। दूसरी तरफ चाइनीज से एक खबर है, चाइना से। चाइना में क्या है? चाइना में ऑनशोर युआन जो है, ठीक है, उसने 16 मंथ का लो लगाया हुआ है स्ट्रॉन्गर ट्रेजरी यील्ड की वजह से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो वहां भी थोड़ी अटपटी चीजें हैं। तीसरी मेजर इवेंट जो है, जो सामने आई है, मोर्टेज जो है, मोर्गेज आप बोले, ठीक है, मोर्गेज रेट जो है, ठीक है, वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर चले गए हैं। ठीक है, सिंस जुलाई। तो चीजें वहां भी आपको देखने को मिली है। ये है यूएस का डाटा। ठीक है, एक चाइना का अपडेट भी आ चुका और दूसरा यूएस का पहला अपडेट। ठीक है, तो यहाँ ग्लोबली ये सारा सिस्टम चल रहा है। अब हमारा इंडिया में क्या सिस्टम है वो देख लो। और टेक्निकल व्यू क्या कहता है? निफ्टी फॉर्म्स हैमर कैंडल। देखो, एक पाजी का कमेंट आया था कि सर हैमर कैंडल बनाइए डेली के ऊपर। ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं है, हैमर कैंडल इस टाइप का कैंडल होता है। ठीक है, यहाँ इस टाइप का छोटा ऊपर साइड में अगर हो तो, ठीक है, तो इस टाइप का होता है। यहाँ एक डाउन ट्रेंड जो चलता है उसमें अगर हैमर कैंडल बनता है और उसके हाई के ऊपर जितना सस्टेन करे उतना मार्केट रिवर्सल होने की ट्राई करता है। ठीक है, तो एक कमेंट आया था कि सर इस टाइप का कैंडल बना है, आप थोड़ा उसको कवर करना, क्या चीज है, पॉसिबिलिटी है क्या, रिवर्सल है क्या नहीं, सारा कुछ डिस्कस करूंगा, सारा कुछ सिखाऊंगा भी आज। जो भी चीज रहने वाली है एक बहुत ही बड़ी एक लर्निंग आप लेने वाले हो जो आपने कभी नहीं देखी होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ चीजें ऐसी है। रिबाउंड फ्रॉम 23,500 ऑफर्स होप, होप को ऑफर किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तो सबसे पहले डाउ जोन्स जो है, अब देखो थोड़ा ऑलमोस्ट थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैटिश टू नेगेटिव है। S&P 500 में 1% की गिरावट है। नस्टेक में 2% के आसपास की गिरावट चलती हुई देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखेंगे, यहाँ ऑलमोस्ट नेगेटिव कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब चीजें आपको पता है क्या चीजें हैं सामने। यहाँ सारा जो मामला है अब इन भाई साहब का है, ट्रंप भाई साहब, और यहाँ FOMC के आउटकम। ठीक है, FOMC के जो आउटकम आएंगे, जो मिनट्स आएंगे, उसके ऊपर सारा खेल लगा हुआ है ग्लोबली। ठीक है, तो ग्लोबल इवेंट है एक बड़ा सा, जो कि हाई इवेंट है हमारे सामने, और इसका इफेक्ट सारे ग्लोबल मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया कि क्या क्या चीजें है। आप सीधा चलते हैं चार्ट पे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूं, पूरा देखना वीडियो। ठीक है, आज ये जो वीडियो रहने वाला है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं सिखाने वाला हूँ। 2 मिनट लूंगा, डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। काफी अच्छे कमेंट्स आते हैं, मुझे पता है, दिल से लोग प्यार करते हैं, और आपका ये जो प्यार है वही मेरे को ज्यादा मेहनत करने को मोटिव देता है। देखो, कुछ लोगों के कमेंट्स है, सर आप जो डाटा देते हो ना वो थोड़ा अर्ली दिया करो, मतलब 9:15 के ऊपर दे दो। ठीक है, 9:30 के ऊपर दे दो। ये ऐसी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ी कि भाई उससे पहले पहले हमारा मामला तमाम हो जाता है। तो भाई देखो, मैंने ऑलरेडी एक चीज बताई है कि हमेशा डाटा थियरी जो रहती है ना, डाटा का कामकाज कैसा होता है पता है? देखो, कल 9:15 के ऊपर जब मार्केट खुलेगा ना, उससे पहले आज का जो डाटा रहता है 3 बजे से 3:15 के आसपास, ये 15 मिनट में जो आज के दिन का जो डाटा रहता है, लास्ट लास्ट का 15 मिनट का, ठीक है, वो बहुत ही तेजी से कन्वर्ट होता है। तेजी से मतलब बड़े प्लेयर्स उसी टाइम पे अच्छे से मार्केट को क्लोजिंग कहाँ हो गई है और कल कहाँ मार्केट घूमेगा उसका सारा कुंडली निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मार्केट जैसे ही डाटा खत्म हुआ, ध्यान से समझना, जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ, अब दूसरे दिन 9:15 के ऊपर सीधा मार्केट हो जाएगा ओपन।
अब ओपन तो हो जाएगा, ठीक है, तो वहां जो डाटा बनेगा वो भी तेजी से बदलेगा, क्योंकि ओपनिंग है, मार्केट वोलेटाइल रहेगा, ठीक है। तो 9:15 से 9:30 तक मार्केट की वोलेटिलिटी काफी हाई रहती है, एक बड़ी कैंडल रहती है मोस्टली। क्यों रहती है? क्योंकि वो कैंडल जो रहती है वो अगले दिन का जो क्लोजिंग टाइम का जो डाटा बना है उसको वहां वो आपको दर्शाती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें वो इन्वॉल्वमेंट होता है उस डाटा का। अब जो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो कब आता है, मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है कि 9:30 बजे से, ठीक है, 9:30 बजे से 10 बजे का जो टाइम रहता है, ठीक है, उसमें मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है वो सेटल हो चुकी है, ठीक है, सेटल हो जाती है। अब उसके आसपास पहला एक डाटा बनना, डाटा तो चलता रहेगा, पर जो असली जो हमारी जो मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी है, जो मैं पकड़ता हूं कि बड़ा प्लेयर कहां घुसा है, कहां से उसको पकड़ना है, ये चीजें बहुत ही अटपटी है। पर यहां सारा खेल टाइमिंग का, लेवल्स का और अपनी साइकोलॉजी का है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में सारा सेटलमेंट होते होते वहां बड़ा प्लेयर अपना एक खेल करने आ जाता है, ठीक है। अब वो जो खेल रहता है ना वो काफी निराला रहता है। अब इस टाइमिंग के बीच में ना जो मतलब जो जलते ज्वाला में कूदने वाले जो होते हैं ना, वो उनका काम तमाम 10 बजे से पहले हो जाता है, ठीक है। मतलब जो देखता है ना भैया, जहां आ गया कॉल और पुट, कूद जाओ, वो मामला हमारे चीजों में नहीं है, ठीक है। हमारा प्री प्लानिंग रहता है, कहाँ घुसना है, कहाँ निकलना है, डाटा देखना है, कहाँ घुस रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं, ठीक है। ये चीजों को फुटप्रिंट निकलना होता है, और वो आप समझ लो 30 से 45 मिनट का सारा गेम होता है। उसमें सारे बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो फर्स्ट हाफ का सारा खेल वहां मामला सेट कर देते हैं सेकंड हाफ तक, ठीक है। अब ये चीजें रहती है ना, ये आपको 9:15 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको तुक्का ही मारना है, तो वो मैं नहीं करता, समझ रहे हो। क्योंकि मेरा काम डाटा, लेवल, साइकोलॉजी, कुछ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होती है, उसके बाद ही वो कच्चा चिट्ठा निकलता है लेवल्स का, ठीक है। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ, क्वालिटी में बिलीव करता हूँ, मैं क्वालिटी वर्क में बिलीव करता हूँ, क्वांटिटी में नहीं करता हूँ, ठीक है। चाहे देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं है, मेरे को कोई फोर्स नहीं है। दूसरी चीज कि मैं टेलीग्राम पे भी यही कहता हूं कि भैया कोई फोर्स नहीं है टेलीग्राम ज्वाइन करने का, फिर भी 80,000 85,000 लोग जुड़े हैं, तो कुछ तो होगा भाई बंदे में, समझ रहे हो क्यों जुड़े वहां? क्योंकि कुछ ना कुछ उनको लग रहा है कि हाँ यहाँ कुछ नॉलेज मिल रही है, समझ रहे हो। तो वो डाटा जो आता है ना भाई, वो एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ काफी प्रोसेस के बाद, निकलने के बाद आपको डाटा दिया जाता है, और वो बिल्कुल मैं फ्री में दे देता हूँ। जो मेरा टेलीग्राम चैनल जो रहता है ऑफिशियल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको कंक्लूजन क्लियर होना चाहिए कि डाटा हमेशा तभी मैं भेजता हूँ जब मेरे को क्लियरिटी है। अगर मेरे को क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, अब आप समझो 9:15 गाइस, थोड़ा ध्यान से समझना, 9 से 10 बजे के बीच में अगर बंदे को साइडवेज रखना है ना मार्केट, तो वो क्या करेगा, कॉल और पुट, ठीक है, दोनों साइड इस तरीके का डाटा बनाएगा। सपोज यहां 1 करोड़ पोजीशन है कॉल में, और पुट में 90 लाख पोजीशन है, ठीक है। 90 लाख पोजीशन है इधर और 1 करोड़ इधर है। आप इसमें क्या ही कर लोगे, 10 लाख पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है, 10 लाख पोजीशन 1 मिनट में चुटकियों में बदल जाएगी। तो ऐसी चीजों में जब मेरे को लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ भैया अभी डाटा नहीं है, ठीक है। वो मैं सेंड ही नहीं करता, क्योंकि सेंड करने से आप ट्रैप हो जाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि आप गणित जो पूरा है उसको आप समझोगे नहीं। तो ये चीजें होती है। जब मेरे को लगता है कि भैया स्ट्रॉन्ग डाटा है, तब मैं आपको बोल देता हूं कि भाई अब ये चीज है, यहाँ पोजीशन बन रही है, थोड़ा बहुत सावधान रहना है, इस लेवल के ऊपर सावधान रहना है, सारी चीजें आपको मिल रही है। तो थोड़ा ना उस तरीके से समझना चाहिए, समझ रहे हो। अगर आपका काम 10 बजे से पहले पहले तमाम हो जाता है तो समझ लो आप किस श्रेणी में आ रहे हो, समझ लो आप सिर्फ गोता लगाने में ही समझते हो। बड़े प्लेयर्स के साथ चलोगे तभी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि उसको ओपनिंग और क्लोजिंग से मतलब रहता है, ठीक है। उसको वो 5-5 मिनट का वाला का इंट्राडे से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। उसमें तो सिर्फ भेड़ बकरियों को बुलाया जाता है फंसाने के लिए,
समझ रहे हो? इसीलिए ना मार्केट क्या करता है, मार्केट इस तरीके से जाता है, अचानक एक शूटअप करके मार्केट रिवर्स होता है। तो ये क्या आप समझ रहे हो, 5-5 मिनट वाली भेड़ बकरियों का काम है ये क्या? समझ रहे हो? अगर यही होता तो ये होता ही ना। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर को एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास लाना होता है, ठीक है, कि ला दिया, डाटा बना दिया यहाँ सेलिंग का। अब वो आएगा, आने के बाद घुमाएगा, जैसे ही घुमाएगा यहाँ जो एसएल है वो उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और वो क्लोजिंग एसएल लेवल के ऊपर करवा देगा कि वहां मामला अटपटा बन जाएगा। सीधा गैप अप गैप डाउन, अगर फ्लैट भी करवा दिया ना तो भी लोगों में पैनिक मच जाएगा। तो ये चीजें बहुत ही डार्क रियलिटी है भाई, ठीक है, इसको आप तुक्के में मत लो। और तुक्का 1-2 दिन बार लग जाता है, डेली नहीं लगता है। और अगर डाउट है तो लेवल देख लो, ये तुक्का नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें जो लोग देखते हैं उसी को पता है कि क्या क्वालिटी आपको मिल रही है। अब देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो यहां मैं आपको ना सबसे पहले एक सिंपल सा फंडा समझाता हूं, उस फंडे को समझ लेना। देखो ये जो रेंज बनी है ना इधर से यहां तक, ठीक है, ये जो रेंज बनी है इसके बीच में ट्रैप जोन है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहां बड़े बाबू जो है वो ऑलरेडी बैठ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक फैक्टरिंग चल रहा है और वो है एफओएमसी की मीटिंग, फेड की मीटिंग, ठीक है। और एफओएमसी की मीटिंग से पहले पहले जो भी चीजें बनती है वो एडवांस में प्रिडिक्ट हो चुकी है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि मार्केट एक इस तरीके से घुमाया गया है निफ्टी को। पहले मार्केट एक रिवर्स मोड में था, ठीक है, डाउन मोड में था, उसके बाद रिवर्स मोड में करवाया गया है ताकि यहां एक पोजीशन क्रिएट हो सके, ठीक है, पहली चीज। अब देखो इसके बीच में ना कौन सी रेंज है ये, 23,730 से लेके 23,615, ऑलमोस्ट आप यू समझ लीजिए कितना पॉइंट है, एक 100 पॉइंट के आसपास की रेंज है, ठीक है। इस 100 पॉइंट के बीच में ट्रैप होने से बचना है, पहली चीज। अब यहां 730 के ऊपर सस्टेन करेगा ना तो उसके लिए एक हर्डल है यहां 23,760 का, इसको होल्ड करना जरूरी है। अगर बुल्स को फिर से मार्केट में कंट्रोल लेना है तो ये जो लेवल है उसको होल्ड करना पड़ेगा। इसके ऊपर जितना रहेगा उतना बुल्स के लिए अच्छा है, ठीक है, जितना होल्ड करे उतना उनके लिए अच्छा। उसके बाद यहां से एक और रेंज ओपन होगी, ठीक है, यहां से एक रेंज और ओपन होगी 23,810 से लेके 23,830 की, ठीक है। इसके आसपास एक इंपॉर्टेंट रेंज है, यहां बैठा है सेलर, ठीक है, यहां कौन बैठा है, सेलर का डाटा अटका हुआ है, यहां सेलर बैठा हुआ है। अब सेलर जब तक निकलेगा नहीं मार्केट फटेगा नहीं, पहली चीज। तो अगर मार्केट को उड़ना है, बुल्स को कंट्रोल लेना है तो इस लेवल को होल्ड करना पड़ेगा, 23,830 के लेवल को। 23,830, 23,850 की जो रेंज है उसको अगर मार्केट होल्ड कर ले तो जो बुल्स है, ठीक है, वो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ काफी क्लियर तरीके से मैं समझा रहा हूं, उसको समझ लेना गाइस, ठीक है। कल के ट्रेडिंग सेशन में इस रेंज के ऊपर रहना बहुत ही जरूरी है, 23,730 से 23,760 का लेवल, ठीक है। इसके ऊपर बुल्स को रखना बहुत ही जरूरी है, इसके नीचे रहना मतलब फिर से मार्केट एक ट्रैप जोन में आने वाली चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो चीजें अगर आप देखेंगे ना यहाँ चीजें साफ है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगला जो एनालिसिस वीडियो है उसमें ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहां से ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है, अब मार्केट को फिर से ये जो रेंज है इस रेंज को काटना पड़ेगा, तभी जो बियर एक्टिविटी है वो फिर से कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। उसका एक रेंज बता देता हूं, 23,580 का लेवल, ठीक है। इस लेवल के नीचे रहता है ना उतना मार्केट में बियर जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल सकता है। असली जो मोमेंटम है, आप पूछोगे कि सर असली मोमेंटम कहाँ है, तो देखो मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ, उस लेवल के ऊपर मेरी जो नजर है वो इस लेवल के ऊपर है, ठीक है। देखो 23,504, 23,470, देखो 504 को काटेगा ना बियर्स एक्टिव हो जाएंगे और 470 को काटेगा तो यहां से एक मोमेंटम आएगा और वो मोमेंटम 23,410 तक का रहेगा, ठीक है। और उसके नीचे रहा तो और जो बियर है वो मार्केट में स्ट्रांग होते हुए देखने को
मिलेगी। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, लेवल टू लेवल जो रहता है ना बंदा, उसकी साइकोलॉजी हमेशा कंट्रोल रहती है। और दूसरी चीज, आज मैंने काफी लोगों के कमेंट्स पढ़े, बहुत खुशी मिली गाइस, क्योंकि कल मैंने जो भी डायरेक्शन बताया था, जो भी मार्केट के जो लेवल्स बताए थे ना, आज आपने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था किस तरीके से मार्केट काम किया है। बैंक निफ्टी में 600-700 पॉइंट का मोमेंटम मेरे लेवल से आया है। मैंने जो टारगेट दिया था उसके नीचे से 600-700 पॉइंट का मोमेंटम आया है, और वो भी वन साइडेड मोमेंटम आया है। ऐसा नहीं है भैया एक बार टच इधर किया उसके बाद पलट गया, उस टाइप का सिनेरियो नहीं रहता है। ठीक है, मेरे लेवल जो बंदा रोज देखता है ना उसको पता है। अब अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो देखो बैंक निफ्टी में ना, पहले ये आपके सामने मैंने डेली टाइम फ्रेम रखा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ एक सपोर्ट लाइन निकल के आ रही है। ठीक है, ये सपोर्ट लाइन के ऊपर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो दिसंबर से पहले एक बार यहाँ टच किया था, उसके बाद यहाँ, और दूसरी बार अब मार्केट इधर क्लोजिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ अगर मार्केट जब जब आता है, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देखें, मार्केट जैसे ही मार्केट आया, यहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया। अब मार्केट को उठाने की ट्राई हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करवाने की ट्राई हो रही है। ठीक है, अब देखो यहां चीजें क्या है, आपके सामने एक कैंडल जो है उसको ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, ये जो था वो पॉजिटिव टू नेगेटिव कैंडल था। अपर साइड में रिजेक्शन है, मतलब शेडो है, मतलब अपर साइड में सेलिंग प्रेशर है। आज के दिन जितनी भी बाइंग आई थी, इन बायर्स को ट्रैप किया, मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग करी। ये कैंडल आपको ऑब्जर्वेशन करना है अब। ठीक है, अब इस कैंडल को देखो, यहां सेलर है, यहां ये जो बायर थे उसको ट्रैप करके यहां सेलिंग प्रेशर आ चुका है। ठीक है, तो अब ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां से यहां तक की जो कैंडल है वो फिल हो चुकी है। 50,000 से 50,500 की जो रेंज है, यहां से यहां तक। ठीक है, ये जो ग्रीन था वो रेड हो चुका है, और यहां जो रिजेक्शन है वो ऑलरेडी यहां सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन सी रेंज है? 50,000 से लेके 50,500 की रेंज। देखो ये मैं आपको जो समझा रहा हूं ना, ये लॉजिक कैंडल के पीछे की कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, कितने भी कोर्स कर लो भाई, ये समझाने का तरीका आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से मार्केट को भांपा जाता है। ठीक है, देखो ये चीज आप देखो, यहाँ बायर था। ठीक है ना, और थोड़ा डीपली समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सीखने के हिसाब से लेना। देखो ये जो है ना, यहाँ बायर है। ठीक है, आप इसको समझो। ठीक है, अब यहाँ सेलर था, यहाँ कौन था भाई? यहाँ सेलर था। देखो मैं आपको काफी डीपली तरीके से समझा रहा हूँ गाइस, 1 मिनट लूंगा। ठीक है, पर आपको समझने में काफी बेहतर आसानी होगी। देखो यहां से यहां तक जो बना है ना, ये वीक बना था, ये सेलर था, मतलब इस टाइप का एक कैंडल बना है। ठीक है, यहां तक आप इस कैंडल को यह समझ लीजिए, यहां बाइंग है, यहां सेलिंग है। अब ये जो बाइंग थी, ठीक है, उसको इन लोगों ने क्या किया, ये जो सेलर का एरिया था उन लोगों ने यहां फिल कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो बायर था वो बायर ट्रैप हुआ है। ठीक है, अब बायर को अभी भी, अब यहां स्ट्रॉन्ग क्या हुआ? ठीक है, अब इस कैंडल को अगर हम दो कैंडल को मिलाए तो यहां आपको इस टाइप का एक कैंडल देखने को मिलेगा। ये है बड़ा वाला कैंडल। ठीक है, ये एक इस टाइप का कैंडल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फिल हो चुका, ये फिल हो चुका। अब नीचे से ये जो रिजेक्शन है वो क्या है? वो है बाइंग। ठीक है, तो अब हम इसको लेंगे बाइंग का एरिया। ठीक है, अब हम इसको बाइंग की साइड लेंगे, तो ये जो वीक है वो हम बाइंग में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो ये दो कैंडल मिला के अभी जो कैंडल चल रही है ना, वो इस टाइप की कैंडल चल रही है, इस टाइप की। गाइस बहुत ही बड़ी चीज है ये। ठीक है, ये जो सिखा रहा हूं ना भाई, ठीक है, ये आपको, मतलब आप छान के ले लो, पूरा यूट्यूब हिस्ट्री चेक कर लेना, ये चीज मिल जाए तो। ठीक है, ये दो कैंडल का मिक्स करके कैंडल जो है, ठीक है, वो मैंने आपको दिखाया कि 2 दिन का कैंडल किस तरीके से परफॉर्म किया है। ठीक है, तो यहां है बाइंग, ये है बाइंग, और ये है सेलिंग। समझ रहे हो, ये चीज है। अब इसके ऊपर गया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भैया हैमर। समझ रहे हो, ये बन जाएगा हैमर टाइप का कैंडल, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, और यहां से उड़ा तो मार्केट में एक शूट अप आएगा। तो ये कैंडल मिला के ये चीज होती है। अब यहां बायर बैठा है,
अब सेलर को कैसे भी करके ट्रैप करना है, तो ये जो विक बना है ना, ये विक, ठीक है, इस विक के नीचे मार्केट को लाना पड़ेगा, इसके नीचे आता है ना, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फिर कौन सी कैंडल बन जाएगी, ये फिर 4 दिन का मिला के हमें देखने को पड़ेगा, ठीक है, 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का मिला के अगर हम देखें, 3 ट्रेडिंग सेशन का, तो फिर बन जाएगा ये बियरिश एलगल्फिंग, ठीक है, ये फिर ये टाइप की कैंडल बन सकती है अगर मार्केट ये फिल कर देता है तो। गाइस थोड़ा समझना, अगर समझ नहीं आता थोड़ा रिवर्स करके देख लेना, जितना मैंने यहां से स्टार्ट किया है ये कैंडल से यहां तक, उसको थोड़ा रिवर्स करके फिर से देखना, शांति से देखना, ये कंसेप्ट जो है ना, अगर आपने समझ लिया ना, तो आप यू समझ लो कि बड़ा प्लेयर जो है, ठीक है, किस तरीके से खेलते हैं आपके साथ, आपकी साइकोलॉजी के साथ, वो आप एक एक कैंडल देखते हो, पूरे कैंडल को अगर स्ट्रक्चर के साथ अगर सोच लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज है कैंडल्स की, समझ लो। और मोमेंटम कहां से आने वाला है, तो मोमेंटम का लेवल हमें मिल चुका है कि इस लेवल के ऊपर ये हैमर हो सकता है, अगर मार्केट ये रिवर्स नहीं होता है तो, इसको लो को नहीं काटता है तभी, तब तक नहीं, ठीक है, अगर इसको काट देता है तो समझ लो भैया बियरिश एनगल्फिंग बन चुका है, समझ रहे हो, ये एडवांस प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूं, एडवांस स्ट्रेटेजी है ये चीज, ठीक है, समझने को। अब इसमें अगर मैं सारी चीजें इंप्लीमेंट करने जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, पर मैंने सोचा हर एक एनालिसिस में कुछ ना कुछ आपको सिखाने की ट्राई करूं, ताकि लोग एजुकेट हो पाए, और काफी लोग पसंद कर रहे हैं ना, ये बड़ी चीज है, काफी लोगों को सीखने को मिल रहा है, और वो लेवल की हेल्प भी ले रहे हैं, ठीक है, एक लाइक बटन जरूर दबा देना। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ना सबसे पहली चीज मैं आपको समझा रहा हूं, उसको थोड़ा समझिए। 50,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, पहली चीज, ठीक है, इसके ऊपर आता है ना, तो पहला एक साइन मिलेगा बुल्स का, ध्यान से समझना, चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आता है तो साइन मिलेगा बुल्स का, यहां से वो 50,120 के आसपास का एक छोटा मोटा बाउंस 100 पॉइंट का चलता रहेगा, ठीक है, पर 120 के 50,115 को काटा, सस्टेन किया, तो यहां से मार्केट में एक और मोमेंटम ओपन होगा, 50,200 और 50,250, 250 पॉइंट का मोमेंटम है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, यहां से यहां तक की जो रेंज है वो ओपन हो सकती है। एक चीज ध्यान रखना, मार्केट में अगर मोमेंटम आना है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो कहां से पॉसिबल है, मेरे ख्याल से 50,280 के लेवल को होल्ड करना जरूरी है, अगर मार्केट को मोमेंटम चाहिए बुल्स का, तो ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर एक मोमेंटम पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, देखो सही होना गलत होना वो अलग चीज है, ठीक है, पर मेरा जो पर्सनल व्यू है वो मैं आपके सामने रखा, ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां इसके बीच में 49,752, इसके बीच में ना थोड़ा ट्रैप जोन है, ये चीज ध्यान रखना है, इसके बीच में थोड़ा अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा, ये दो जोन में, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां आप देख सकते हो 1 बजे के आसपास, यहां से आप देखिए 2 बजे के आसपास से मार्केट को रिवर्स घुमाया गया, उससे पहले ऑलरेडी मार्केट चढ़ चुका था और उसके बाद वहां ही क्लोजिंग करवाई है, तो डाटा जो है वो दोनों साइड का लगा पड़ा है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ मार्केट काफी टाइम होल्ड कर रहा था, देखो यहां से हमारा जो टारगेट था ऑलरेडी वो हिट हो चुका था, कल का जो लेवल था, जैसे ही 50,000 को ब्रेक किया, जबरदस्त फॉल आया, जबरदस्त मोमेंटम आया, 1 बाय 1 सारे जो मेरे टारगेट्स थे वो हिट करता हुआ मार्केट देखने को मिला है। अब इस लेवल के बीच में डाटा बनेगा तगड़ा, ठीक है, तो हमें उसमें ट्रैप नहीं होना है, मैं 1 बाय 1 सारे जो लेवल्स रहता है वो धीरे धीरे रिवील करता रहता हूं, सो आपको काफी आसानी हो सीखने के लिए, ठीक है। तो देखो अब क्या है, बियर एक्टिविटी के लिए मेरा ऐसा मानना है कि 49,752 के नीचे रहना, इस रेंज के नीचे रहना एक पहला साइन है बियर्स का, वहां से एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 49,610 का, ठीक है, इसको अगर काटता है तो फिर 49,536 का जो लेवल है ये रेंज ओपन हो सकती है, और इसको काटा तो फिर यहां से एक और मोमेंटम नीचे की साइड का आता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि आज का जो लो है वो बनेगा 49,395 का,
इसके नीचे गया ना, इसके नीचे, तो बियर्स जो है वो स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे ये जो डिप है वो पॉसिबल है, और उसके बाद इस लेवल के नीचे ये वाला जो लेवल है वो डिप पॉसिबल है। तो यहां मैंने आपको रेंज आइडेंटिफाई कर दी है। इसके बीच में थोड़ा ट्रैप जोन है, इसमें थोड़ा बचना है। इसके ऊपर बुल्स को कैसे भी करके होल्ड करना पड़ेगा। आई नो थोड़ी रेंज बड़ी है, पर जो मेरे को दिखता है वही मेरे को बोलना है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी हमारा रिटेल ट्रेडर जो है वो अपना पैसा, ठीक है, ऐसी चीजों में डाल देगी जो उसको पता ही नहीं है। देखो, मैं सारा जो मेरा चीजें रहता है ना वो एजुकेट करने का होता है। ये सारे जो वीडियो होता है प्योरली एजुकेशन पर्पज के लिए होते हैं। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि भैया कॉल और पुट और टिप के जो चक्कर में पड़ोगे ना, ठीक है, डार्क रियलिटी है ये मार्केट की, आप फंसोगे। ठीक है, क्यों फंसोगे भाई? क्योंकि आपका कैपिटल है। ठीक है, आप विदाउट नॉलेज, आप किसी बंदे एक्स वाई जेड कोई भी हो, ठीक है, अगर वो सही है तो अलग चीज है, पर अगर कोई गलत बंदे के ऊपर भरोसा करके आपने वो कर दिया, ठीक है, तो उसमें गलती किसकी है भाई? गलती आप ही की है। समझ रहे हो? ये चीजों के पीछे टाइम बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। इससे बेटर है जो मैं आपको सिखा रहा हूं उस चीज को सीखो, दूसरे दिन मार्केट को ऑब्जर्व करो, किस तरीके से मार्केट काम किया है, कहां कहां से चला है, कहां कहां से घुमा है, घूमने के लिए कैंडल्स कौन सी है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है यार, सारा कुछ चीजें डिस्कस की हुआ है। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे, ठीक है, यहां आप देखोगे मार्केट जो भी रिवर्स हुआ ना, बैंक निफ्टी ये वी शेप रिकवरी में, यहां इसका रोल है। अब देखो, है कि नहीं? है ना हैमर? ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये है बुलिश एनगल्फिंग, हैमर के ऊपर बुलिश एनगल्फिंग पॉजिटिव रहता है, उसके बाद मोमेंटम देखो किस तरीके से गया है। तो ये सारी जो चीजें हैं मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई हुई है। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। बाकी तो देखो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको नॉलेज लेना है, सीखना है ना, सब्सक्राइब कर लेना। आपको डेफिनेटली मैं सिखा के रहूंगा, क्योंकि अभी तक काफी लोग सीख रहे हैं, मैंने काफी कमेंट्स भी पढ़े, काफी लोगों को अच्छे से सीखने को मिल रहा है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और उससे खुशी भी मिल रही है। अब देखिए यहाँ जो चीज है ना, ये चीज ध्यान रखना, कल मेरा जो व्यू है 78,044 पहली चीज, और अपर साइड में 78,216, ठीक है, इसके बीच में ट्रैप जोन है, ठीक है, नो ट्रेड, इसके बीच में नो ट्रेड, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। अब इसके ऊपर रखना काफी इंपॉर्टेंट है अगर सेंसेक्स में मोमेंटम चाहिए। ठीक है, सेंसेक्स में बुल्स का एक पहला कंट्रोल चाहिए, तो 78,216 के ऊपर मार्केट को रखना पड़ेगा। इसके ऊपर जितना रहे उतना अच्छा। 78,326 और उसके बाद 78,397 का लेवल जो है, ऑलमोस्ट 400 ले लीजिए, वहां तक का लेवल हमें ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। अब असली खेल है ना, यहां से ओपन होता है। 78,400 की रेंज को अगर होल्ड कर लेता है तो यहां से 100 पॉइंट का एक और मोमेंटम पॉसिबल है। 78,510 की रेंज ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो देखो कॉल राइटर का जो जोन है ना, यहाँ 78,500 का जो लेवल है, ये कॉल राइटर का जोन है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मतलब सेलर का जोन है। तो फिर असली जो मोमेंटम है वो उसके ऊपर ही पॉसिबल है। ठीक है, 78,510 और 78,570 का लेवल, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ही असली जो सेंसेक्स में जो शूटअप आना चाहिए बुल्स का, वो उसके ऊपर ही आ सकता है। बाकी कल के ट्रेडिंग सेशन में ये जो रेंज है ना, इस रेंज को होल्ड करना काफी काफी जरूरी है। इस लेवल को होल्ड करता है तब तक जो बुल्स है उसका बाउंस चलता रहेगा, वो कंट्रोल करते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ 78,040 का जो लेवल है, इसके नीचे पहला एक साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का। ठीक है, अब ये विंडो देख लो थोड़ा भाई, ठीक है, कि कहां से कहां तक की विंडो है। तो इस लेवल के नीचे ना, यहां से डायरेक्ट 77,926 का लेवल ओपन हो सकता है। ठीक है, पहली चीज। और उसके बाद यहां से एक बड़ी विंडो ओपन होगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूं 77,800 टू 77,760 का जो लेवल है, वो भी इस लेवल के नीचे
ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। उस मतलब चीजें साफ है। 78,000 के नीचे, 78,050 के नीचे मार्केट रहता है ना, तो जो बियर है ना, बियर वो स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। बाकी देखो डाटा जो रहता है, डाटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है। अब देखो कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, कुछ